चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में तमाम उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में सबसे बड़ा फेरबदल आज होने वाला है। तेजस्वी यादव की पार्टी में तीसरे भूमियार नेता शामिल होने वाले हैं। देखिए, लगातार तेजस्वी जदयू का विकेट गिरा रहे हैं लगातार, और ऐसे में आज भी एक बाहुबली नेता तेजस्वी के साथ जाने वाले हैं। पूरी खबर विस्तार से बताती हूं। बिहार की सियासत में एक और बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। मोकामा के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद सूरजभान सिंह अपने परिवार के साथ शनिवार यानी कि आज आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी तथा भाई और पूर्व सांसद चंदन सिंह भी आरजेडी की सदस्यता ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव खुद सूरजभान परिवार को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, यानी कि तेजस्वी वहां खुद भी मौजूद रहेंगे। सूरजभान सिंह के आरजेडी में आने से मोकामा सीट पर एक नई हलचल शुरू हो गई है। दोस्तों, यह सीट लंबे समय से बाहुबली अनंत सिंह के प्रभाव में रही है। चर्चा है कि सूरजभान सिंह का परिवार आने वाले विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट से अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में उतर सकता है। तेजस्वी टिकट दे सकते हैं। राजनीति में बाहुबली और प्रभाव दोनों के लिए मशहूर सूरजभान सिंह साल 2000 में जेल से रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा के विधायक चुने गए थे। उन्होंने तब अनंत सिंह के भाई और आरजेडी सरकार में मंत्री दिलीप सिंह को बड़े अंतर से हराया था। उसके बाद वह रामविलास पासवान के करीबी बन गए और लोजपा की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरों में शुमार हो गए। इसके बाद साल 2004 में सूरजभान सिंह ने बेगूसराय की बलिया लोकसभा सीट से लोजपा के टिकट पर जीत हासिल की। सजाए पक्का होने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से किनारा किया, लेकिन परिवार को राजनीति में बनाए रखा। 2014 में उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद बनी, जबकि 2019 में उनके भाई चंदन सिंह ने नवादा लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। सूरजभान परिवार में तीन पूर्व सांसद होने के बावजूद रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद जब लोजपा में विभाजन हुआ तो उन्होंने चिराग पासवान का साथ नहीं दिया और पारस गुट में बने रहे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने पारस को किनारे लगा दिया तो सूरजभान परिवार की राजनीतिक जमीन डगमगाने लगी। ऐसे में सूरजभान के सामने दो रास्ते थे, रालोजपा में रहकर राजनीतिक हाशिए पर चले जाना या तेजस्वी यादव के साथ नई पारी की शुरुआत करना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव की रणनीति के तहत आरजेडी अब अपने पारंपरिक माय समीकरण से आगे बढ़ते हुए एमवाई समीकरण से आगे बढ़ते हुए ए टू जेड सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश में है, जिसमें सवर्ण और भूमियार चेहरे को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि सूरजभान सिंह जैसे भूमियार नेता के आने से पार्टी को शाहबाद और मगध क्षेत्र में नए वोट बैंक मिलेंगे, खासकर उन सीटों पर जहां पिछली बार एनडीए को बढ़त मिली थी। बिहार की राजनीति में दोस्तों आज सबसे बड़ा उलटफेर हो रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से सूत्र बताते हैं कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस सीट पर अनंत सिंह के खिलाफ रणनीति तैयार हो रही है। सूरजभान सिंह के परिवार की इस क्षेत्र पे पुरानी पकड़ है और पार्टी इसे फायदे में बदलना चाहती है। साल 2000 में सूरजभान सिंह ने जेल में रहते हुए मोकामा से निर्दलीय जीत दर्ज की। दिलीप सिंह जैसे मजबूत प्रत्याशी को हराकर उन्होंने पहचान बनाई। बाद में रामविलास पासवान के एलजेपी में आ गए।
देखिए, बिहार की राजनीति में आज समीकरण बदलेगा। सूरजभान सिंह की एंट्री से न सिर्फ मोकामा बल्कि आसपास की सीटों पर भी नया गणित बनेगा। पार्टी उन्हें चुनावी रणनीति में संसाधन और प्रभाव दोनों रूप में देख रही है। बाहुबल, अनुभव और जातीय समीकरणों का उनका मेल आरजेडी के लिए बड़ा राजनीतिक निवेश माना जा रहा है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा दिखाई है और खास करके जो इन्होंने बात कही रोजगार की कि सरकार अधिसूचना लाकर और हर परिवार को रोजगार देगा, इस बात से प्रभावित होकर मैं इनके साथ जुड़ने का फैसला लिया। भाई संतोष जी ने कहा पिछड़े अति पिछड़े, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि बेरोजगारी का दंश जितना पिछड़ा झेल रहा है, अति पिछड़ा झेल रहा है, महादलित झेल रहा है, उससे कम सवर्ण नहीं झेल रहा है। तो इस मुद्दे पे सारे लोग आपके साथ आएंगे, आपके नेतृत्व में आएंगे और आपके नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी ताकि रोजगार के लिए हम सभी लोग एकजुट होकर और आपके अंतर्गत खड़े हों और आपकी सरकार बनाएं। इसके साथ ही एक बात और भाई संतोष जी ने कहा जिसे मैं जोड़ना चाहूंगा, आज आप किसी भी ब्लॉक थाने में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, आपकी जाति कोई भी हो, बिना पैसे का एक जन प्रमाण पत्र तक नहीं बन रहा। तो कौन है इसका जिम्मेवार? क्या सरकार में बैठे लोग नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है? तो जिम्मेवारी तो तय करनी होगी और ये जिम्मेवारी तय करने का समय अब आ गया है। हम सभी लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं और वहां इस जिम्मेवारी को तय कर और इस बात की मैं आप सबके माध्यम से और माननीय तेजस्वी जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप इस बात को भी रखें ताकि जो भ्रष्टाचार अंचल और ब्लॉक और थाने लेवल पर हो रहा है उसका सफाया सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर में किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी शांत रहिए। आज के इस प्रेस वार्ता में हम सबके नेता, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोगों के मित्र बड़े भाई पूर्णिया के पूर्व सांसद भाई संतोष कुशवाहा जी, सारा चैनल हो भाई राहुल शर्मा जी, भाई चाणक्य जी और राष्ट्रीय जनता दल के सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण और आज के इस प्रेस वार्ता में